गुड मॉर्निंग 10th क्लास। क्वेश्चंस मैं आपको कुछ बता रही हूँ और संगत और असंगत वाले। तो आपसे कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है इसको ग्राफी विधि से भी हल कीजिए, है ना। तो यदि संगत है तो किस विधि से हल करना है? ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि के लिए हम क्या करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ x+y = 5। ठीक, इसी के साथ की दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। तो बेटा हम पहले इक्वेशन जो फर्स्ट दे रखी उसको हम कैसे लिखेंगे? x + y, ये +5 था, इसको इधर ले आइए, -5 = 0। दूसरी इक्वेशन आपकी 2x + 2y, ये +10 था, इधर आके -10 = 0। ठीक है, तो इसकी तुलना हम a1x + b1y और +c1 = 0 से करेंगे। इसकी तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। ठीक, तो हमने देखा x के साथ यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो a1 = कितना हो जाएगा? 1। ठीक, यहाँ देखिए y वाला टर्म b1 के साथ, यहाँ इधर देखिए इस y के साथ कोई टर्म नहीं, तो b1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5। इसी प्रकार a2 = कितना आ गया आपका? 2। और b2 = भी कितना आ गया आपका? 2। तथा c2 आपका कितना आ गया? -10। अब हम देखते हैं a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आएगा? 1/2। b1 और b2 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना आएगा? 1/2। c1 और c2 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो c1 की वैल्यू -5 है और c2 की वैल्यू -10 है। माइनस से माइनस कट गया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 1/2। ठीक है, तो हमने देखा a1/a2 भी 1/2 आ रहा है, b1/b2 भी 1/2 आ रहा है और c1/c2 भी क्या आ रहा है आपका? 1/2 आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि यदि यह संगत है तो किस विधि से हल करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक, तो ग्राफी विधि से कैसे करेंगे मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ। पहले सबसे पहले आप देखिए कि क्या ये 3 के 3 बराबर आ गए? हाँ, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि यदि a1/a2 और b1/b2 = c1/c2 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संपाती, और साथ में क्या बोलते हैं? संगत, और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बताया था ना। तो आज हमें इसे ग्राफी विधि से हल करना है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो बेटा अब देखो हमसे कहा है यदि संगत है तो इसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हमने देखा, अभी चेक किया कि ये संगत हैं। तो देखो पहली इक्वेशन आपकी क्या थी? x + y = 6 थी। ठीक है, तो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। कैसे? पहले हम क्या लिखेंगे? जब x = 0 तो y कितना आया उस समय? 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x और y के मान। हमने x पहले 0 माना तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक, मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बता रखा है। फिर मैंने जब x = 2 लिया तो x की जगह 2 रखना फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो y = ये +2 था, इधर आके -2 हो गया तो 4, यानी कि y = कितना आ गया आपका? 4। जब x 2 है तो y कितना हो रहा है? 4। फिर जब मैंने x = 1 माना तो 1 + y = 6, तो y = 6 - 1 = 5, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 5। तो कम से कम 3 मान लेना। ठीक है, ये पहली इक्वेशन के लिए है। x पर देखो आपके पास तो ग्राफ है, ग्राफ ले लेना। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आपका 0 यहाँ हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, तो एक खाने को आप 1 सेंटीमीटर मानना, 1, दूसरे खाने को 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ले लो। इधर ऊपर को भी y एक्सिस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो देखो जब आपका x 0 है, x 0 मतलब कहीं को नहीं जाएंगे, आप x एक्सिस में चलेंगे नहीं, यानी कि जो ओरिजिन पॉइंट है वहीं पर जाए, तो उस समय y कितना आ रहा है आपका? 6 आ रहा है। y कितना आ रहा है? 6। तो 6 पॉइंट पर चलिए, यानी कि ये पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे? 0,6। फिर जब x आपका 2 है तो y उस समय कितना है? 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, तो 2,4। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन के लिए। हाँ, जब x आपका 1 है तो उस समय y कितना है? 5, तो इनकी आ जाएगा 1,5। ठीक, अब दूसरा आपसे कह रहा है, दूसरी इक्वेशन जो थी आपकी क्या थी? 2x + 2y = 10 थी। तो मैंने वहाँ से एक बार x की वैल्यू 0